हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नितेश एजुकेशन 27। फ्रेंड्स, मैं इस यूट्यूब चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और पेपर टू एजुकेशन एंड साइकोलॉजी की तैयारी करवाता हूं। साथ ही साथ आप लोग को इस यूट्यूब चैनल पर रेगुलर पीएचडी एडमिशन्स की और ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज, चाहे वो प्रोफेसर की हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की हो या एसोसिएट प्रोफेसर की, उसकी भी रेगुलर अपडेट्स मैं आप लोगों को देता रहता हूँ। तो ऐसा ही एक वीडियो मैं लेकर आया हूँ जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आया है पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन। तो उसका ई प्रॉस्पेक्टस जो है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में पड़ा हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, यहाँ इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, jnu.ac.in, www.jnu.ac.in। और ये जो ई प्रॉस्पेक्टस अभी इन्होंने लॉन्च किया है एकेडमिक सेशन 2021-22 के लिए। तो देखते हैं क्या मैंडेटरी है पीएचडी एडमिशन के लिए, क्या इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, Selection procedure for admission. No viva voce examination is held for admission to any program except for PhD। यानी कि केवल PhD को छोड़कर और सारे प्रोग्राम के लिए वाइवा वोस नहीं होगा, यानी कि केवल PhD के लिए वाइवा वोस होगा। द कैंडिडेट आर एडमिटेड ऑन मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी कि CBT होगा, का मतलब कि एक एग्जामिनेशन होगा, उसके थ्रू जो है कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, द कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन to PhD have to appear for computer based test and candidates qualifying with 50% marks of general category and 45% marks for candidates belonging to reserve category यानी SC ST OBC non creamy layer और PWD category in the computer based test shall be called for viva voce examination। यानी कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए इन्होंने जो पासिंग क्राइटेरिया रखा है 50% रखा है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए जो पासिंग क्राइटेरिया इन्होंने रखा है 45% रखा है। ठीक है, जो अभ्यर्थी 45% या 50% लाएगा जनरल कैटेगरी का, उसी को जो है कि शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वाइवा उसके लिए। ठीक है, अब आगे देखिए, केवल ये पेपर पास कर लेने का मतलब, देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इट इज़ टू बी नोटेड दैट अ कैंडिडेट्स हु स्कोर 50% एंड अबव फॉर जनरल कैटेगरी एंड 45% एंड अबव फॉर रिजर्व कैटेगरी इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट डज नॉट ऑटोमेटिकली क्वालिफाई फॉर बीइंग शॉर्टलिस्टेड फॉर द वाइवा वोस। यानी कि ऐसा ये भी हो सकता है कि बहुत से कैंडिडेट्स जो हैं पासिंग क्राइटेरिया के ऊपर चले जाएं, तो इसलिए इन्होंने कहा है कि इसका मतलब ये नहीं कि वो डायरेक्ट वाइवा वोस के लिए एलिजिबल ही हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी क्या करेगा, उनको शॉर्टलिस्ट करेगा। कैसे शॉर्टलिस्ट करेगा, देखिए, कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर वाइवा वोस फॉर एडमिशन टू ईच प्रोग्राम ऑफ स्टडी फॉर PhD प्रोग्राम एज फॉलोज। कैसे, देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर एग्जामिनेशन टू बी इन्वाइटेड फॉर वाइवा वोस एग्जामिनेशन विल डिपेंड अपॉन द इनटेक एज पर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। देखिए, अगर किसी भी सब्जेक्ट की 1 से 5 सीटें हैं, 1 से 5 सीटें के बीच में है, तो कितने कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, 5 गुना कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, यानी कि 5 सीटों पर 25 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे वाइवा वोस के लिए। ठीक है, इसी तरीके से देखिए, अगर 6 से 10 सीटें हैं तो 6 से 10 सीटों के लिए 4 गुना ज़्यादा कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, और 11 या इससे अबव की सीटें हैं तो 3 गुना ज़्यादा, यानी 33 कैंडिडेट्स। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग बात करें तो देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, The syllabus of the entrance test for admission to a PhD program shall consist of 50% of research methodology and 50% shall be subject specific question on research methodology may be either implied, intrinsic और explicit। यानी कि इनके कहने का मतलब ये है कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसका जो सिलेबस है PhD प्रोग्राम के लिए, उसमें 50% आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पूछा जाएगा। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका जब आप PhD करने जाते हैं। इसकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, और वही बेसिक नॉलेज जो है ये आपका चेक करेंगे। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी की अगर आप पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर पूरा रिसर्च मेथोडोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डाल रखा है, प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। साथ ही साथ जो 50% जो सिलेबस आएगा वो आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट से आएगा। ठीक है, देखिए, एक बड़ी बात आपकी ये है कि जो JRF कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी CBT नहीं होगा, यानी कि अगर आप JRF होल्डर हैं तो आपको डायरेक्ट जो है कि वाइवा वोस के लिए बुलाया जाएगा। और इसके लिए जो सीटें हैं JRF होल्डर्स के लिए, उनके लिए जो सीटें हैं वो अलग से हैं, और जो CBT के लिए है वो अलग सीटें हैं। तो अभी उसको आगे देखेंगे। अब अगर हम बात करें फ़ी की, तो फ़ी की बात करें तो देखिए क्या है, PhD प्रोग्राम के लिए जो फ़ी है वो
जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फॉर पीएचडी प्रोग्राम के लिए 50,000 पर सेमेस्टर हैं, यानी कि 50,000 रुपये पर सेमेस्टर जो है आपका इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है। अगर फॉरेन स्टूडेंट्स की बात करें तो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए जो इन्होंने फ़ी रखी है $4,000, ठीक है, डॉलर में, यूएस डॉलर में है, पर सेमेस्टर $4,000 पर सेमेस्टर, ठीक है। तो ये फ़ी का ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करें तो देखिए, जो ऑनलाइन पेमेंट करना होगा आपको फॉर्म भरते समय, वो पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए और एमटेक एमपीएच के लिए 280 रुपये आपको जो है कि कटवाना होगा, या 280 रुपये लगेगा प्लस जीएसटी एज एप्लीकेबल, ठीक। अब आगे अगर हम बात करें सीट की, कहाँ पर कितनी सीटें आई हैं, तो देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये जो पीएचडी थ्रू JNUEE है, यानी कि पीएचडी किसके थ्रू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो सीटें हैं, ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सब्जेक्ट वाइज देखिए यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये सब्जेक्ट है और ये सारी कैटेगरी के लिए सीट मैट्रिक्स है। यहाँ पे आप पूरी PDF जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में पढ़िए, वहाँ से आप डिटेल में देख लीजिएगा। तो ये जो है JNUE एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए सीटें हैं सभी सब्जेक्ट्स की, चाहे यहाँ हो चाहे ये हो, ये भी सभी सब्जेक्ट्स के लिए है, ठीक है। और अगर आप थ्रू नेट JRF या JRF होल्डर हैं तो उसके लिए जो है कि ये सीटें हैं, यहाँ से आप जो है देख सकते हैं, ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स के लिए। तो अब अगर हम आगे बात करें तो इसमें क्या है, अगर टाइम टेबल की बात करें कि लास्ट डेट क्या है, क्या कैसे कब होगा, तो देखिए क्या है, अब आपको पता है कि कोविड चल रहा है, तो काफ़ी एग्ज़ाम्स जो हैं डिले हो गए हैं और काफ़ी होने के कगार पे हैं। कुछ अगर कंडीशन सुधरती है देश की तो जो एग्ज़ाम है वो ऑटोमेटिकली शेड्यूल कर दिए जाएंगे। इसीलिए JNU ने क्या है, कोई भी डेट को अनाउंस नहीं किया है। देखिए यहाँ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है, ये भी ब्लैंक है। डेट्स टू बी अनाउंस्ड लेटर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्यों ऐसा क्यों किया है, केवल यही एक रीज़न है, कोविड, ठीक है। जैसे ही कोविड का खतरा कम होगा, नॉर्मल होगा सिचुएशन, ये सारी डेट्स जो है अनाउंस कर दी जाएंगी और आप लोग जो है कि आराम से इसको डाउनलोड करके अपनी तैयारी करते रहिए। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और अगर आप UGC नेट पेपर फर्स्ट और एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।